हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमने मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट की थी। यूनिट नंबर फर्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर मैं कर चुका हूँ। लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर सेकंड की 2 पार्ट है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 इज़ अबाउट जो हमारे साथ थ्योरी है, किस चीज़ का थ्योरी, एक्सरसाइज 1.3 का जो थ्योरी है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हमारे साथ क्या होंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होंगे। इसमें जो मैट्रिसेस हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं उसके टाइप्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले जो टाइप दिया गया है वो कौन सा टाइप दिया है? वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है, रो यानी ऐसा मैट्रिक्स जो कंसिस्ट करता है ओनली वन रो। ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स देखता हूँ, रो मैट्रिक्स 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में कितने रोज है? एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या नाम दोगे? रो मैट्रिक्स। दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टाइप में हमारे साथ नाम से जाहिर है हमारे साथ कौन सा टाइप है? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ ओनली एंड जस्ट एंड ओनली वन कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम, उस मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 5 6 ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही हमारे साथ कॉलम है। सो इस मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली स्पेशली कौन सा नाम दोगे? कॉलम मैट्रिक्स का नाम दोगे। आज हम तीसरी और चौथी टाइप जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 के पार्ट ए में हम कर चुके हैं, लेकिन एक सरसरी में फिर इसको डिस्कस करता हूँ। मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए मैंने कंडीशन दिया था। क्या कंडीशन दिया था? कि ऐसे मैट्रिक्स जिसकी जो कॉलम्स है, सॉरी रोज है, वो बराबर हो किस चीज़ की? कॉलम्स की। एम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आप लोग पहले ही लेक्चर्स में कर चुके हैं। रोज और एन हमारे साथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को। जब नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक एग्जांपल इधर लिख लेता हूँ, 2 4 5 8। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे साथ रोज कितने हैं? 2 है और कॉलम भी 2 है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन दिया था जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स को हम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो, उस मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दिया था लेक्चर नंबर सेकंड में? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों के लिए एक लिख देता हूँ। मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे साथ रोज कितने हैं? 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स है जो कि बराबर नहीं है। सो ऐसे मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दिया था? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पांचवा टाइप है हमारे साथ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका बिलोंग किसी से हो? जीरो से हो। मैं इसको किस तरह डिफाइन करूँगा कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हो वो क्या हो? हमारे साथ जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ 0 0 0 0। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को सिंपल आप क्या कहोगे कि हमारे साथ कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। और इसका एक दूसरा नाम भी दिया है। दूसरा नाम हमारे साथ क्या है? नल मैट्रिक्स। आज हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ। आगे हमारे साथ जो हमारे साथ टाइप है मैट्रिक्स का, वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। जो हमारे साथ रेक्टेंगुलर एक हमारे साथ ज्योमेट्रिकल शेप है, उसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें, वो जो लाइन हम क्रॉस करते हैं उसको आप लोग जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायगोनल। वही कंसेप्ट हम जो लोअर क्लास में हम पढ़ते हैं, वही कंसेप्ट हम मैट्रिसेस में इस्तेमाल करेंगे। डायगोनल मैट्रिसेस से क्या मुराद है? ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, ये हमारे साथ डायगोनल है। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो बाकी एलिमेंट है वो जीरो हो, लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट हो वो नॉन जीरो हो। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। डेफिनेशन क्या है? दी मैट्रिक्स
consists of 0 elements except the diagonal element is called diagonal matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो सारे एलिमेंट हो हमारे साथ ज़ीरो हो, लेकिन एक्सेप्ट हमारे साथ जो डियागनल एलिमेंट है, जो डियागनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स मौजूद है वो हमारे साथ नॉन ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डियागनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 2 0 0 0 1 0 0 0 3। ये एक मैट्रिक्स है जिसकी जो बाकी मेन डियागनल जो डियागनल है वो हमारे साथ नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे हमारे साथ ज़ीरो है। ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे? डियागनल मैट्रिक्स। इसको हम एक मेन डियागनल भी कहते हैं, ये जहन में रख लें। शायद मैं ये टर्मिनोलॉजी आगे यूज़ करूँ। आज हम आगे 7वीं और 8वीं टाइप की तरफ आते हैं। 7वां टाइप हमारे साथ क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। नाम से ये हमारे साथ मैंने इधर इसलिए लिखा है आइडेंटिटी और स्केलर को, क्योंकि ये हमारे साथ स्पेशल टाइप है। किसकी स्पेशल टाइप है? डियागनल मैट्रिक्स की। डियागनल मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप है ये जो स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स वही डियागनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो डियागनल एलिमेंट है वो क्या हो? आर इक्वल। ऐसी जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। एग्जांपल लिखने के बाद आप लोग को आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसकी जो मेन डियागनल पे है एलिमेंट्स तो मौजूद है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल भी है। सो ये हमारे साथ डियागनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो स्पेशल टाइप है वो कौन सा टाइप है? स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी जो मेन डियागनल पे कौन सा नंबर मौजूद हो? 1। आइडेंटिटी से ज़ाहिर है अक्सर ही हम आइडेंटिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं? जो आइडेंटिटी है, या मसलन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी हमारे साथ सेम वही मैट्रिक्स है जो डियागनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका एक स्पेशल टाइप है जिसकी जो मेन डियागनल पे कौन सा नंबर मौजूद हो? 1। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमारे साथ एक आइडेंटिटी है। सो मैं इसको रफ करता हूँ। आगे हमारे साथ एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? एक मैट्रिक्स दिया है हमें, एक मैट्रिक्स दिया है ए, मैट्रिक्स दिया है ABCD। हमसे क्वेश्चन मांग रहा है कि इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज से मुराद ये है कि आप क्या करो? कन्वर्ट करो रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ऐसे जो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स है उसकी जो रोज़ है उसको कॉलम्स में चेंज करो और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी जो प्रोसीजर है इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज कहेंगे। सो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? ए ट्रांसपोज हो गया, ये हमारे साथ एक रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूँ AB, और AB रो है, इसको भी मैं कॉलम में चेंज करता हूँ CD। ये हमारे साथ ट्रांसपोज हो गया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो गया? ये हो गया। इसकी जो रोज़ है उसको मैंने कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रोज़ में चेंज किया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारे साथ जो 9वां और 10वां टाइप है इसको मैं एक्सरसाइज में डिटेल के साथ करता हूँ, लेकिन इसका एक कंडीशन आप लोग के सामने रखता हूँ। एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स,
उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया और वो उसका जो ट्रांसपोज था, यानी जो ट्रांसपोज है वो बिल्कुल इसी की इक्वल आ गई, यानी जो पहले वाली मैट्रिक्स की इक्वल आ गई। इस कंडीशन, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका भी मैं कंडीशन आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ और डिटेल के साथ मैं क्वेश्चन जो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 है उसकी क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैं आप लोगों के लिए डिटेल के साथ करूँगा। इसका कंडीशन क्या है हमारे साथ, इसका कंडीशन ये है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और उसी मैट्रिक्स को जो ट्रांसपोज लिया है उसको छोड़ो, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये जब बराबर आ जाए ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू सो मच।